गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th में। कुछ बच्चे देखिए हमको मैसेज कर रहे थे पर्सनली, और इस पे भी कुछ मैसेज किए थे कि सर हमारे जो चैप्टर हैं शुरू के वो हम नहीं पढ़ पाए हैं रेगुलर क्लासेस में, तो इसलिए आप ऑनलाइन फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा दीजिए। तो इसीलिए मैं आज पहला चैप्टर लेके आया हूँ, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, ठोस अवस्था, जो आपका पहला चैप्टर है। तो ठोस अवस्था क्या है, इसको जानने के लिए हम शुरू की जो कुछ चीज़ें हैं उसको एक बार हम क्या करना चाहेंगे, रिकॉल करना चाहेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि द्रव्य क्या होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होते हैं। मैटर इज दैट विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। पदार्थ भी कहते हैं इसको, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान पाई जाती है। अगर इनके भौतिक अवस्थाओं पर इनके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो पदार्थ को हम 3 भौतिक अवस्थाओं में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला आपका होता है सॉलिड ठोस अवस्था, दूसरा आपका है लिक्विड द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट कहते हैं इसको, और थर्ड आपका है गैसियस स्टेट, ठीक है, यानी गैसीय अवस्था। तो चलिए इनके हम प्रॉपर्टीज के आधार पे कुछ इनमें हम डिफरेंशिएट इनको करने का प्रयास करेंगे। तो अगर देखिए शेप, साइज और वॉल्यूम के आधार पे अगर हम देखें, यानी आकार, आकृतियां एवं आयतन के आधार पे अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें, तो ठोसों के आकार एवं आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है, उसी कंटेनर की आकृतियों को वो धारण कर लेते हैं। अगर इनके हम आयतन की बात करें तो आयतन इनका भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब मान लीजिए 1 लीटर दूध है, ठीक है, 1 लीटर दूध है, तो उसको हम बाल्टी में रखेंगे तभी वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। अगर उसको हम लोटे में रख दें तभी वो 1 ही लीटर रहेगा, या जग में रख दें तो तभी वो 1 लीटर ही रहेगा। यहाँ ये बात अलग है कि उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर लोटे में रखते हैं तो वो लोटे के आकार का शेप क्या करेगा, धारण कर लेगा। जग में रखते हैं तो जग के आकार को धारण कर लेगा। तो इस तरह से आकार एवं आकृतियाँ इनके क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर हम बात करें गैसों की, तो गैसों में आकार एवं आकृतियाँ इनके आकार एवं आकृति क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, आयतन भी निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है, यानी अनिश्चित होते हैं। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में आप क्लास 11th में ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया था, इसलिए सॉलिड स्टेट को छोड़ा हुआ था क्लास 12th के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम घनत्व की तुलना करें, डेंसिटी की तुलना करें तीनों अवस्थाओं में, तो ठोस का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। द्रव के जो घनत्व होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा कम होते हैं। अगर हम गैसों के घनत्व की बात करें तो गैसों का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी, यानी अंतरा आणविक दूरी कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, वो सबसे कम होती है। ठोसों में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है। द्रव की अगर बात करें तो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर हम गैसों की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ समझते हैं, मान लेते हैं कि ये ठोस है, ठीक है, यह कोई कंटेनर है जिसमें द्रव रखा हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं गैस रखा हुआ है, ठीक है। सॉलिड हो गया, ये सॉलिड को यस से इंडिकेट कर देना है, और यहाँ यल से लिक्विड और जी फॉर
गैस से इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करें तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वे वेल ऑर्डर्ड अरेंज होते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से एक क्रमागत उनकी क्या होती है, व्यवस्था होती है। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो उनमें जो आर्डर है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, उनमें कम आर्डर पाए जाते हैं। जबकि गैसों के अणुओं की बात करें तो इनमें तो आर्डर ही नहीं पाया जाता है, ठीक है, इनके बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए अगर हम मॉलिक्यूल को बना करके समझना चाहें, ठीक है, तो इसमें देखेंगे इनमें क्या होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है, आगे हम फिगर के माध्यम से इसको समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाथ से ड्रा करने में इधर उधर हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, ये दूर दूर होते हैं और इनमें कोई व्यवस्था नहीं होती है और इनमें तो बिल्कुल ही नहीं होती है, ये रैंडम होते हैं, ठीक है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल अगर हम कहें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड में आकर्षण बल सॉलिड की तुलना में कम होता है। अगर हम गैसों की बात करें तो गैसों में जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, कुछ कंपैरेटिव स्टडी हमने इन तीनों के बारे में एक बार देख लिया। अब देखिए लिक्विड और गैसों को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, बह सकते हैं। और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। थोड़ा सा एक शुरुआत का हमको एक इंट्रोडक्शन था इनके बारे में बताना था। अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में हमको केवल सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और सॉलिड कितने तरह के होते हैं, क्या क्या उनकी खासियत होती है, ठीक है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर से दिया हुआ है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, ठीक है, जनरल इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिया हुआ है क्लास 11th में ये आप सीख चुके हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हम बता दिए हैं। अब थोड़ा सा सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या होते हैं ये, निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार के होते हैं, ठीक है, पहले ही बता दिए हैं। फिक्स्ड मास होता है इसका, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और इनकी आकार एवं आकृतियां भी फिक्स होते हैं, ठीक है, शेप एंड साइज, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करें तो प्रबल होते हैं, दिया है ना, अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और है, इस समय ठंडी काफ़ी पड़ रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है कि समझिए मैं बोल रहा हूँ तो मुंह से भाप भी आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ठीक है, निकल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त ठंडक है। जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो क्या कह रही है, जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो कहती है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण मतलब अब उनमें क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका पोजीशन फिक्स होता है, ठीक है, और यह केवल अपनी मीन पोजीशन के, ठीक है, माध्य स्थिति के ही इधर उधर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑसिलेट कर सकते हैं, कंपन इनमें हो सकती है। और साथ ही साथ देखिए एक और प्रॉपर्टीज इसमें होती है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है वे क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, इनको दबाया नहीं जा सकता है,
लिक्विड को भी दबाया नहीं जा सकता है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन गैसों को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं। तो ये सब इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ठोसों की ये प्रॉपर्टीज हैं, ठोसों के ये लक्षण है। अब ठोसों को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ठोसों को कैसे हम वर्गीकृत करेंगे, उनके व्यवस्था के आधार पर। सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हैं, उस अरेंजमेंट के आधार पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए सॉलिड जो होते हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम एमार्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका है क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं इसको। तो क्या क्या इनमें बेसिक डिफरेंस होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करने